वेलकम टू ऑल। आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल सत्या क्लास पर मैं स्वनी कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम इसके पिछले वीडियो में एक्सपोनेंशियल यानी घात और घातांक की कुछ क्वेश्चन डाले थे। बहुत सारी क्वेश्चन जो है हमारी छूट गई थी। उस क्वेश्चन को हम फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए फिर से हम एक वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम घात और घातांक की जो प्रश्न है हम उसे हल करने के लिए सीखेंगे और जो पावर चढ़ाने का एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है उसे बनाने के लिए भी सीखेंगे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए कापी पेन निकाल लीजिए और हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं क्या है हमारे पास जो बेसिक बातें हैं कि पावर आपस में गुना होते हैं। आशा है कि आप सब पूरे फॉर्मूले को रिवीजन करके यहाँ पे बैठोगे। हम एक दो क्वेश्चन पीछे से बनाते हुए निकलते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि p पे पावर 3 क्वेश्चन हमारे पास p पे पावर 3 इंटू p पे पावर -10 p पे पावर 3 इंटू p पे पावर -10। अब इसका आंसर पूछ रहा है तो बेस नीचे सेम है, नीचे वाला क्या है सेम, यानी जब बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर आपस में क्या होता है जुड़ जाता है। तो p पे पावर 3 प्लस कौन जुटेगा तो -10 जुटेगा, तो हम लिखेंगे -10। तो हो जाएगा p पे पावर 3 प्लस -10 यानी p पे पावर 3 में से 7 गया, सॉरी 3 में से 10 गया तो 7, बट चिन्ह किसका माइनस का, यानी p पे पावर -7 का मतलब हुआ ये सही मायने में 1/p पे पावर क्या लिखा हुआ है 7। दैट इज द आंसर। ये हमारा क्या है आंसर। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम आगे जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है कि 3 पे पावर x प्लस 5। क्वेश्चन है हमारा कि 3 पे पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 27। कितना है 27 यानी इक्वल टू 27 है। हम क्या करते हैं इसमें चौक का इश्यू आ रहा है। हम क्या करते हैं कि 3 पे पावर x प्लस 5 है अब बराबर में 27। हम 27 को क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं यानी गुणनखंड तोड़ते हैं, और गुणनखंड तोड़ के हम क्या लिखते हैं कि 3 से 9 और 9 से 3 से 3। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 पे पावर 3। और हम जानते हैं कि अगर आपस में इक्वल है, बेस अगर दोनों का सेम है, अगर बेस दोनों का क्या है सेम, तो इसका मतलब पावर भी आपस में क्या है सेम, यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। अगर हम कंपेरिजन करें कि दोनों अगर आपस में इक्वल है तो अगर बेस दोनों का सेम है तो पावर भी दोनों के क्या होना चाहिए सेम, और इधर प्लस में है तो इधर चला जाएगा 5 तो किस में हो जाएगा माइनस में, और x इज इक्वल टू -2 और x का मान कितना आ जाएगा -2। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। और नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि 3/5 पर पावर 4 इंटू 3/5 पर पावर 7 इज इक्वल टू 3/5 पर पावर 2x माइनस 1। 2x माइनस 1। अगर हम इसे चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसका और इसका तीनों का बेस क्या है सेम है। अगर इधर हम पहले इधर की बात करें, हम बताए थे बेसिक में भी कि हम बराबर के लेफ्ट साइड अगर हल होता है तो पहले हम लेफ्ट साइड हल करते हैं, राइट साइड हल होता है तो हम राइट साइड पहले हल करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इधर जो बराबर के जो लेफ्ट साइड में है वो मल्टीपल में है, दोनों का बेस सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो हम बेस को लिखते हैं, और पावर अगर मल्टीपल में हो तो पावर क्या होता है ऐड होता है, यानी 4 + 7 करके इज इक्वल टू 3/5। इधर कौन है 3/5 पर पावर 2x माइनस 1।
तो हमने क्या किया कि 3/5 पर पावर 7 4 11 बराबर है 3/5 पे पावर 2x - 1। दोनों का बेस सेम है, दोनों आपस में इक्वल है। अगर दोनों का बेस सेम है, दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब पावर भी दोनों का क्या है सेम, यानी 11 बराबर 2x - 1। अगर इधर माइनस में तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 और 2x। अब 2 इधर 12 इज इक्वल टू 2x। अगर हम बात करें इसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर ले रहे हम, अगर हम बात करें यहाँ से कि 11 इज इक्वल टू 2x - 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इधर माइनस में 1, इधर आ जाएगा तो प्लस में, और x वाले को एक तरफ करते हैं। 12 बराबर 2x बोले तो x बराबर 12/2 यानी 6, यानी x इज इक्वल टू 6, यानी x का मान कितना आ गया 6। तो इस तरीके से हम पावर का यूज कर करके घात घातांक करने का क्वेश्चन का हल करते हैं। आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। हम स्टैंडर्ड फॉर्म की प्रॉब्लम लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचने से पहले हम आपको ये बता दें कि पहले हमें दशमलव से भिन्न में और भिन्न से को दशमलव में बदलने के लिए आना चाहिए। अगर हमें ये आते हैं दशमलव से भिन्न में बदलने के लिए और भिन्न से दशमलव में अगर आपको बदलना आता है, तो आप ये जो फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है जो घात घातांक का, हम उसे इजीली पूर्वक लिख सकते हैं। चलिए हम ये मान के चलते हैं कि आपको नहीं आता है और हम आपको सिखाते हैं कि कैसे हम दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं, नॉर्मल जो होता है। तो हम सबसे पहले एक दशमलव वाला क्वेश्चन लेते हैं। 3.4 है, ऐसे भिन्न में बदलना है। किसमें कन्वर्ट करना है, भिन्न में। इसे में कहाँ कन्वर्ट करना है, भिन्न में। तो क्या करते हैं, ये जो संख्या लिखा हुआ है उसको आप पूरा का पूरा लिख दीजिए, दशमलव दशमलव हटा के आप पूरा लिख दीजिए। अब नीचे में आइए, नहीं कुछ तो सबके बटा में कौन होता है 1, तो 1 तो पहले से था, जो 1 है उसको रखिए। दशमलव अब बाएं गिनिए इधर से, दशमलव कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, तो ओनली कुछ मत कीजिए, यहाँ दशमलव बैठा, जितने अंक के बाद दशमलव होगा उतना वहां 0 हो जाएगा। ये हमारा भिन्न के रूप में है। अब इसे आप काट सकते हैं तो आप काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो छोड़ दे। 17 दूनी 34, 5 दूनी 10, यानी 17/2 को जब हम भागा देंगे यानी दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा 3.4। तो ये एक फॉर्मेट होता है और हम उस फॉर्मेट को इजीली पूर्वक समझ सकते हैं। किसी को भी बदलना हो, जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा बड़ा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस संख्या को पूरा का पूरा हम इसे लिखेंगे दशमलव को छोड़ते हुए। नहीं कुछ तो बटा हम कौन है 1, कितने अंक है दशमलव के बाद, सॉरी दशमलव के बाद कितने अंक है 3, या इधर ऐसे गिन सकते हैं, दशमलव के बाद अंकों की संख्या गिन लीजिए, या कितने अंक के बाद दशमलव है वो गिन लीजिए। देखिए 1 2 3, 3 तो 1 2 3। आप इसे काटना चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं। ये हो हमारा भिन्न के रूप में। जस्ट लाइक उल्टा, दशमलव अगर आपको दिया है तो आप उसके बदले 0 दे आए हो, भिन्न में बदल जाता है। अगर दशमलव में है तो आप वहां कहाँ लेके चल जाए 0 में। जितने अंक के बाद दशमलव है या दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना आप 0 दे दीजिए, क्या हो जाता है वो भिन्न में हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें कुछ फॉर्मेट है इस तरीके से कि 3 5.642, तो मैं से क्या बदल सकते 3 5 6 4 2 पूरा लिख के, और एक तो सबका है 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 0। ये हमारा भिन्न हो गया। आप काट छाट के आप छोटा कर सकते हैं इसे। अगर हम अब उल्टा बात करता हूं, अब मान लीजिए नीचे में कुछ दशमलव दिया हुआ है इस तरीके से, अब नीचे में है 0, अब इसको कहां ले जाना है दशमलव में। तो 0 जब दिया हो तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि अगर उल्टा सोच के देखिए, अगर ये ऐसे रहता तो आप क्या करते, इसको पहले कन्वर्ट करते इस तरीका से, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 0 देते। तो नीचे देखिए कितने कितने 0 है, 1 0, तो हाँ इधर से 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। जितने 0 आपको नीचे में दिखे उतना क्या पड़ जाएगा 0 पड़ जाएगा। तो अब दोनों विधि को समझ के रखिए, जैसे 5 4 2 10 है ना, दशमलव नहीं ऐसे है, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा ऐसे है। अब क्या करिएगा, तो इसे ऐसे कह सकते हम कि नीचे कितना 0 2 2 4 2 6, तो 2 2 4, ऊपर में तो 4 ही है, इसे 6 बनाना है तो हम क्या करेंगे 4 2 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से पुराना तो 2 0 याद दे के हम अपने से दशमलव दे देंगे और आगे में इस तरीका से हम लिख सकते हैं। तो जितना 0 हो उतना क्या पड़ता है, उतने अंक के बाद ऊपर में क्या देते हैं दशमलव दे देते हैं। हाँ क्वेश्चन कभी कभी ये होता है कि हमारा दशमलव भी है और 0 भी है, जैसे कोई बोलता है ये और इसके बाद ये भी है,
अब हम क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले गिन लीजिए कि 2 अंक तो पहले से है, 2 अंक के बाद तो पहले से क्या है दशमलव, और नीचे में कितना इंतजार कर रहा है 3, तो 3 2 5, तो नॉर्मली हम इससे 5 पुराएंगे, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये दशमलव हो गया, ये हो गया आंसर। दूसरा तरीका से अगर हम समझें तो कह सकते हैं कि 3.42 बटा में 1000 तो पहले से था, इसको अगर हम दशमलव हटाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे अगर हम लिखना चाहें तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 जीरो इसका और 3 जीरो पहले का था, कितना हो गया टोटल 5 जीरो। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पर कितने जीरो हो गए, 5 जीरो हो गए, तो दशमलव ऐसे कर। तो हम दशमलव जब पहले से ऑलरेडी दिया हो तो पहले दशमलव इसमें गिने जाए, नीचे में तो नीचे। मल्टीपल की बात अलग होती है, मल्टीपल की बात क्या होती है, अलग होती है। तो ये मल्टीपल नहीं कर रहे हैं, डिवाइड करना सिखा रहे हैं, दशमलव से भिन्न में भिन्न को दशमलव में करना सिखा रहे हैं। तो अगर ये आपको पता है तो आप इजी पूर्वक क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं अगर लिखना हो क्वेश्चन को, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमारा जो एक क्वेश्चन है क्या है, हम अभी 8 क्लास के बुक से दिखा रहे हैं, अब 7 8 दोनों में से जितना भी घातांक का क्वेश्चन है आप उससे बनाइए। हम अभी 8 का चला रहे हैं तत्काल। ये देखिए जैसे लिखा है, आपको मानक रूप में लिखा है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। जैसे लिखा है 3 1 8 ऐसा कुछ, 3 1 8 6 5 0 0 0 0 0। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ये कि हमने क्या किया, 3 1 8 6 5 को अब गुना यहाँ से मैंने क्या कर दिया 10, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो इस पर मैंने क्या कर दिया 5। क्यों, क्योंकि इसका तो मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब है कि 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 5 बार होगा। देख लीजिए जीरो का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, 1 का 1, 2 2 4 5 जीरो। तो हमने ये जब जब जीरो मिलता है किनारे, हम उसे क्या लेके जाए 10 पे पावर कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 हो। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, बट बढ़िया से पूरा पूरा नहीं हुआ, इतना बड़ा नहीं लिख सकता। तो हम क्या करते हैं, अब सोचिए थोड़ा, इसे हम दशमलव में ले जाते हैं, तो कैसे ले जाते हैं, दशमलव में ले जाने का तरीका तो भाई भागा देना है, हम भागा देंगे। तो हमने क्या किया 3 1 8 6 5, अगर हम यहाँ 10 से भागा देते हैं तो यहाँ एक दशमलव आएगा, 10 से भागा दिया खुद से, ये था कितना 10 पे पावर 5 पहले से था, अगर हम 10 से भागा खुद से दिए इसके सुविधा, इसे दशमलव लाने के लिए, तो क्या हम 10 से गुना नहीं करेंगे, करेंगे, क्योंकि बस तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा क्या काम हुआ कि 3 1 8 6 इस 10 का यूज कहाँ कर लिया, दशमलव में, और इस चीज का, इसका जीरो का यूज कर लिया यहाँ, तो 10 पे पावर 6। हमने क्या देखा कि जब पहले से कोई दशमलव ना हो, हमने ये देख रहा है, यहाँ देखने को ये मिलता है कि अगर पहले से कोई दशमलव ना हो और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, तो हम ये देखते हैं कि कितने को बढ़ाना है घटाना है, तो 1 अंक को बढ़ाना है तो 1 बढ़ रहा है, जैसे देखिए 5 था तो 6 हो गया, और बढ़ेंगे 2 तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो 9, इस तरीके से जीरो बढ़ेंगे। देखते हैं अब इससे मान लीजिए 3 1, यहाँ से तो ये समझ में आया, यहाँ से हम डिलीट करते हैं। मान लीजिए मुझको यहाँ नहीं यहाँ लाना है, तो 2 अंक, और 2 अंक लाने के लिए 2 जीरो से गुना, यानी 100 से यहाँ भी गुना, तो ये तो हो जाएगा 3 1 8.65 के लिए, ये तो इसमें चला गया, और ये कितना होगा 10 पे पावर 7। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप अंदर लाना चाहे यहाँ एक ही बार लेके चलाते हैं, तो गिनते हैं मैं इस तरीके से, कैसे गिनते हैं जो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ था तो 6 हुआ था, यहाँ आएगा तो 7, यहाँ आया तो 8, यहाँ आया तो 9, यानी ये हो जाएगा 3.1865 गुणे 10 पे पावर 9 डायरेक्ट। बस कितना अंदर जाना ये देख लीजिए, कितना अंदर जाना है दशमलव को लेके, ये देख लीजिए, इससे यहाँ लाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3.186 10 पे पावर 9, इस तरीके से हम बना सकते हैं, ऐसे ना। अब हम बात करते हैं दशमलव की, कि अगर कोई क्वेश्चन दशमलव में ही पहले से हो, जैसे 0.00000 कितना है 2 4 1 5 2 4 1 5 7 5 3। अब सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखना चाहेंगे, तो हम ये लिखना चाहेंगे समझने के लिए। देखें ये दशमलव आ गया पहले, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.00005 7 5 3 अपॉन में
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मैंने क्या बोला दशमलव घटाएंगे तो जीरो आएगा। 2 4 6 8। इसे अगर हम बढ़िया से लिखना चाहें तो इस जीरो का कोई काम नहीं है, तो 753 बटा 10 पे पावर 8 लिख सकते हैं क्योंकि जीरो है, तो यस लिख सकते हैं। तो 753 गुना 10 पे पावर -8 भी लिख सकते हैं, अब कॉस लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब दशमलव पहले हो तो पावर चढ़ाना है, बट कहाँ चढ़ाना है, माइनस में। क्यों? क्योंकि दशमलव कब आया, जब भागा दिया गया था। तो भागा दिया गया तो भागा तो 10 पे पावर 8 नीचे, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इस तरीके से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा को ले लिया हम तो 8 हो गया 10 पे पावर 8। अगर हमें कम ही जाना होता है यहीं पे 1 2 3 4 5 6 यहीं पे आता है, 6 यहीं पे आना होता है तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 7.53 गुना 10 पे पावर -6 माइनस में। अगर हमें यहाँ पे आना तो 7.5.3 कितना गए, 1 2 3 4 5 6 7 गए, तो यहाँ लिख देते 10 पे पावर -7। अगर पूरा आ गए होते तो यहाँ लिख देते 10 पे पावर -8, खत्म। तो ये हुआ। अगर इधर से आप जा रहे दशमलव के बाद से तो माइनस में लिखिए, इधर से जा रहे तो क्या लिखिए, प्लस में। क्यों? अगर हम उसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं, हर चीज का एक्सप्लेनेशन आप हर चीज को समझ सकते हैं। 0.000000753 इस सब में सरिया के लिखा 753 इंटू 10 पे पावर -8 डायरेक्ट लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ना। अगर हम चाहें इसे हटाने के लिए कि नहीं हमें यहाँ दशमलव देना है यहाँ, तो इसका मतलब एक अंक के बाद यानी 753 में 10 से भागा देना पड़ेगा, एक अंक के बाद के लिए एक ही जीरो। यहाँ 10 पे पावर -8 था, अगर 10 से भागा दे तो 10 से क्या करेगा, गुना। तो 753 दशमलव 0.3 इंटू ये तो पॉइंट में चला गया, ये 7 में एक -8 में एक जुटा तो क्या हो गया, -7। देखिए ऑटोमेटिक आ गया। अगर ये 2 से भागा होता है 2 जीरो से तो यहाँ चला आता, तो यहाँ लिखते हैं इस तरीके से, आओ घट जाता तो -6 हो जाता। अगर यहाँ ले आते हम तो ये और घट जाता, तो क्या समझ रहे हैं कि 1 2 3 4 5, यहाँ 5 था तो यहाँ 5, एक आगे गए 1 2 3 4 5 6 लिए तो 6 आया, 1 2 3 4 5 6 7 लिए तो 7 आया, अब 8 लिए तो 8 आया। इस तरीके का क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का एक नया तरीका आप इजीली पूर्वक इसे बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमारा यही क्वेश्चन छूट गया था, जिसके लिए हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमने एक वीडियो, छोटा सा वीडियो आपके लिए डाला है। अभी ये घात घातांक करने का जो चैप्टर है हमारे तरफ से एंड हो गया है। अब 7 और 8 दोनों क्लास का जो घात और घातांक जो चैप्टर है आपका बना सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। आप अगर फॉर्मूला पे और मेहनत पे अगर आपने फोकस किया है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो आप अच्छे से स्टडी कीजिए और उसके बाद मैथ का सॉल्यूशन कीजिए। हमारी तरफ से आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।